एक्सेप्शनल कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, जिसमें हमारे पास क्या, किसी के पास कल के नोट्स हैं उसमें हमने पढ़ा था क्रोमियम और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक्सेप्शन होती है, और ये सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट की इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो एक्सेप्शन है। एक आपकी नेवेडियम की, ठीक है, मॉलिब्डेनम की तो होती ही है, और कौन सी है भाई, पैलेडियम और एजी, और कोई भी है भाई, किसी को याद है? दो और थे नाम, रुथेनियम, पैलेडियम, और ये रुथेनियम और रुहिडियम, ये भी क्या है, मेरे एक्सेप्शन है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेना, एग्जाम में एक्सेप्शनल केसेस की पूछ ली जाती हैं। इसमें तो Hg है बस, और कोई नहीं, और इसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। क्या तुम्हें पता है Nb की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? होनी क्या चाहिए थी भाई Nb की, यारी जरा निभा, होनी क्या चाहिए थी? 4d3 4s2, यही होनी चाहिए थी, पर एक्चुअल में होती 4d4 सॉरी 5s2, और एक्चुअल में होती क्या है भाई, 4d3 5s1। क्लियर है, हाँ या ना? बोलो भाई हाँ या ना? यस मैम। एक और कोई और भी होगा जरा, और कौन सी बताओ भाई? मोलिब्डेनम में क्या होती है भाई? मोलिब्डेनम की तो सेम भाई, होनी क्या चाहिए थी इसकी, 4d4 5s2, पर लेकिन होगी क्या, 4d5 5s1, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है भाई, हमें पता है क्योंकि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर ये एक्सेप्शन है भाई, यहाँ तो रीजन बता दिया उन्होंने एक्सेप्शनल के लिए, क्या कि ये एक्सेप्शनल के लिए रीजन है कि ये हाफ फील्ड है इसलिए ज्यादा स्टेबल है। लेकिन नवेडियम जो होता है मेरा, उसमें 4d4 वाली जो इन दोनों के बीच में जो मेरा 4d है और 5s है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है 4d और 5s में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो 5s से कहाँ आ जाएगा आपका, 4d4 में। क्लियर है? डी में आ जाएगा 4, और यहीं यहाँ पर एक ही रहेगा, ताकि इनके बीच में क्या हो, रिपल्शन जो है वो क्या हो जाए, कम हो। क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, 4d4 और 5s1 रहती है नेबिडियम की, एक एक्सेप्शन है। मॉलिब्डेनम हो गया, बचा क्या, एक आपका बचा है ये। ऐसे ही आपके पास जो बाकी के एलिमेंट है ना, पैलेडियम और एजी, रुथेनियम, रुथेनियम में भी आपके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर होना क्या चाहिए था भाई रुथेनियम का, किसी को पता है? कौन से नंबर पे आ रहा है ये? मॉलिब्डेनम 5 और ये 6 और ये 6 नंबर पे आपका आ रहा है। होना चाहिए था 4d6 5s2, यही होनी चाहिए थी रुथेनियम की। फेरस वाले के साथ आता है ये, Fe के साथ नीचे आता है FeROU, और यहाँ पे हमने ऐसे किया था ना भाई फेरस। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, ये 4d7 होता है और 5s1। क्लियर है? ठीक है भाई, मैम सब आगे वाले की फिर ऐसे ही होगी। हाँ हाँ, उसके आगे भी ऐसी रहती है, पर ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, तो इसलिए इनको ये भाई जो यहाँ पे लिखी है ना ये वाली, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, पर तुम लोग मतलब जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान में रखना। ऐसी एजी का तो चलो 10 सबको पता है, ऐसी पैलेडियम की जो है वो क्या होती है, 4d10 5s1। होनी होनी क्या पैलेडियम की क्या होनी चाहिए थी भाई? पैलेडियम कौन से ग्रुप का होता है, जल्दी बताओ मुझे। निकिल निकिल निकिल, 4d8 और 4d10 नहीं होगी इसकी, 4d9 यस मैम। 4d9 5s1। तो इसमें ये एक्सेप्शन है, इनको याद रख लेना बस, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन जिनके भी बोली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब जरा एटॉमिक साइज के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाती हूँ, डाउन द ग्रुप, अगर मेरे पास पहली सीरीज कौन सी आती है भाई, 3D सीरीज, सबको याद है भाई 3D सीरीज के एलिमेंट? यस मैम। स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, निकल के बाद कॉपर, जिंक, कॉपर भूल गए, कॉपर, इसके बाद इसके नीचे जो मेरे पास आते हैं ना, ये वाली यारी जरा आती है, इसका कोई ट्रिक है या कोई निमोनिक? किसका? स्कैडियम वाले का? यारी भाई, स्कैडियम वाले का मैम को नहीं पता। यारी जरा निभा, इसको ऐसे याद करो। हाँ, करी थी हमने कल की क्लास में, रिकॉर्डेड देख लेना। यारी जरा निभा, मौत तक रूह रह
रूह, रह, पढ़, AGCD, पढ़, पढ़, AGCD, ये है मेरे पास सेकंड। मेरे पास जो ये 3D सीरीज है, इसको मैं 3D सीरीज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 3D2 मतलब 3D1 4s2 इस तरीके से 3D में इसका एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D के अंदर जा रहा है। ऐसे ये 4D है और ये वाली जो होती है मेरे पास 5D सीरीज होती है। बच्चे अगर आप एटॉमिक साइज की बात करूं, जब मैं व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज क्या होता है मेरा, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, क्या होगी, इंक्रीज। क्या करेगी भाई, इंक्रीज करती है। मैम आप क्या बता रहे हो, ये कहाँ पे इंक्रीज होती है? व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। हाँ खुशबू कुछ पूछ रही हो क्या तुम? जरा मैं कमेंट बॉक्स को बंद कर दूं। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप क्या होगी मैम इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करती है ये तो पता ही होगा भाई, ये तो हम पहले भी क्योंकि सेल्स बढ़ जाते हैं। अच्छा आदित्य ने ये ट्रिक बताई है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई नया कप जीतेगा। क्योंकि मेरे पास जो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, अगर मैं गई ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या ला हफ्ता, जब मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ तो मेरे पास जो है ऑर्बिटल जो है बढ़ रहा है, एक ऑर्बिटल और ऐड हो गया, एक ऑर्बिटल यहाँ पर और ऐड हो गया, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है। लेकिन मैं अगर ये यारी जरा निभा मौत तक ये आगे हुई और यहाँ से ला हफ्ता वाला जो है, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस होती है वो ज्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। रीजन बता सकते हो, 4D एंड 5D सीरीज का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। क्यों, मतलब नियर एक दूसरे का इतना ज्यादा करता। Very good, वैशाली। और ये लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है सोनम? सोनम, खुशबू आप कुछ पूछ रहे हो, खुशबू पाल? मैम जो 4 इनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन। हैंड्स डाउन कर लो। हाँ भाई सोनम बताओ। हाँ नहीं रुको वैशाली, वैशाली मैम इनके बीच में 5D। वैशाली तुम नहीं, सोनम बताएगी। सोनम, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? मैं कह रही हूँ कि जब मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ तो मेरे पास जो 3D से 4D की तरफ आने पे मेरे ये स्कैडियम की अगर मैं बात, टाइटेनियम की अगर मैं बात करूँ, टाइटेनियम और ये आपके पास यहाँ नीचे क्या होता है, यानी जिरकॉनियम, इन दोनों का जो साइज में डिफरेंस है वो इतना ज्यादा होता है। जबकि 5D से जब मैं नीचे आई, ये जिरकॉनियम और हॉफनियम का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ड्यू टू रीजन ठीक बताया भाई, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, 4D और 4D से जब मैं यहाँ 4D से जब मैं इस 5D सीरीज में गई तो बीच में यहाँ पर मेरे पास कौन से एलिमेंट आ गए, ये जब मैं इधर गई तो यहाँ पर मेरे पास ये कौन से वाली सीरीज आई, इसके साथ बीच में मेरे पास एफ ऑर्बिटल। बोलो भाई यहाँ पे एफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। भाई लिखकर दिखाओ एटॉमिक ये की क्लियर है। यारी जरा निभा, उसके बाद आता है मेरा ला हफ्ता, हफ्ता वरना, ठीक है, ये यहीं तक लिख लिया। मैं कह रही हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किन दोनों का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ऑप्शन दिए रहते हैं जिरकॉनियम, हॉफनियम, नेबेडियम, या फिर किसका नहीं है पूछ लिया, ठीक है, मॉलिब्डेनम ये भी दे रखा है, किसका नहीं है पूछ लिया, कोई और एग्जाम्पल ले लिया, स्कैडियम और जितने। तो किसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं होगा, इस वाले का। क्यों भाई, क्यों सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया, लेकिन यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया। यहाँ पर मेरे पास लेंथेनम में 58 से लेके 71 तक लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि क्या होता है भाई, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। मेरे पास जो एफ ऑर्बिटल है बच्चे, उनकी जो शील्डिंग है वो पुअर होती है, वो न्यूक्लियस को अच्छे से शील्डिंग इफेक्ट पता है सबको क्या होता है? यस वैशाली बिल्कुल ठीक बोल रही है।
शील्डिंग इफेक्ट मतलब बच्चे की क्या, एफ ऑर्बिटल की जो शेप है वो इस तरीके से डिफ्यूज शेप्ड है कि वो न्यूक्लियस को अच्छे से कवर नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है आपका न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहा है। तो होना दो इफेक्ट आपके काम करते हैं एटॉमिक साइज के अंदर, आपके पास दो इफेक्ट होते हैं जो वो काम करते हैं। वो क्या क्या होते हैं, एक तो आपका होता है पहला इफेक्ट की जेड इफेक्टिव, जैसे जैसे आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है वैसे वैसे आपके पास जो न्यूक्लियर साइज है वो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। साइज क्या होता है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करता है, ठीक है। जैसे जैसे मेरे पास जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव बचे जेड, जेड एटॉमिक नंबर, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं पूछने ही वाली थी जेड इफेक्टिव किसी को पता है, पर अभी तुम इतना याद रखो, जेड इज एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर मेरा बीच का जो पॉजिटिव चार्ज है मेरा बीच वाला न्यूक्लियस का वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइज डिक्रीज करता है ना, जैसे कि 57 से 58, 59, 53 इस तरीके से आगे आगे गया तो साइज जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और दूसरा इफेक्ट क्या काम करता है मेरे पास, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे जैसे मेरा क्या करेगा भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर मेरा बढ़ेगा मतलब कि अगर मेरे न्यूक्लियस को अच्छे से कोई जना दूसरा मिलकर कवर कर दे रहा है तो मेरा साइज क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर बता सकते हो मुझे, SPDF में स्क्रीनिंग कौन सबसे ज्यादा मैम एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। बिल्कुल ठीक। स्क्रीनिंग इफेक्ट का, स्क्रीनिंग के लिए क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका, एस का ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है बच्चे, यानी कि न्यूक्लियस को अच्छे से अगर कवर कर देगा एस ऑर्बिटल तो आउटर मोस्ट वाले पे इफेक्टिव चार्ज, जेड इफेक्टिव जो बीच का न्यूक्लियस का चार्ज है वो कम लगेगा और वो अपनी तरफ इसको कम खींचेगा, जिसकी वजह से साइज क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दो इफेक्ट मेरे यहाँ पर काम करते हैं। तो मेरे पास जो, अब मैं जब नीचे की तरफ गई सीरीज में 3D से 4D सीरीज में आई 5D सीरीज में, तो मेरे पास जो 4D से जब मैं 5 में गई तो दो इफेक्ट काम कर रहे थे। कौन से, एक तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था, और सॉरी जेड इफेक्टिव का तो कोई काम नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे क्या काम होता है आपका, ऑर्बिटल जो है वो बढ़ जाता है, राइट, यही होता है ना। और एक और एटॉमिक ऑर्बिटल ऐड हो जाता है। जब एक और एटॉमिक ऑर्बिटल जो ऐड हुआ उसकी वजह से साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कौन से ऑर्बिटल, कौन से एलिमेंट्स आ गए, एफ वाले, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए, जिसकी वजह से एफ ब्लॉक एलिमेंट जैसे ही आए तो आपके पास जो न्यूक्लियस था वो ज्यादा अच्छे से वो नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, कवर नहीं हुआ। कवर नहीं हुआ तो जितना जेड इफेक्टिव जो बढ़ रहा था वो किसके ऊपर लगा, इन एलिमेंट्स के ऊपर लगा, और साइज क्या हो गया बच्चे इसका, डिक्रीज हो गया। क्लियर है ये बात सबको भाई। क्वेश्चन आता है 3D से 4D के बीच में जो साइज में इतना गैप नहीं है, या 4D और 5D के एलिमेंट साइज जो होता है उनका सिमिलर होता है, वो क्यों होता है, या कौन कौन से पेयर बनाकर दे दिया आपको, पूछ लेते हैं, ठीक है भाई, पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, जरा एक ग्राफ देखो। ये आपका ग्राफ बनता है किसके, ये वाला जो ग्राफ है आपका बनेगा किसके लिए, 4D सीरीज के लिए। कौन कौन से एलिमेंट हैं जरा इधर देखो। हम 2-3 बच्चों ने क्या किया है मैम, रिपीट कर दो, समझ नहीं आया मैम। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैम सेम है क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट, हाँ स्क्रीनिंग और शील्डिंग सेम है बच्चे। स्क्रीनिंग और मतलब स्क्रीन करना मतलब वही शील्ड करना, ठीक है। एफ ब्लॉक कहाँ से आया भाई, आदर्श कल क्लास नहीं ली थी ना इसलिए समझ नहीं आया, रुक जाओ। स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा भाई, मैग्नीज। आप देखोगे जैसे जैसे मैं अपने इसमें आगे को बढ़ती जा रही हूँ, स्कैडियम टाइटेनियम, मेरा साइज इधर क्या होता जाता है, 3D सीरीज में साइज क्या होगा भाई, डिक्रीज हो रहा है मैग्नीज तक, ठीक है। क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद जो मेरे एलिमेंट है इसमें हल्का सा डिक्रीज होगा, आयरन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन और आयरन, कोबाल्ट और निकल का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। ऑलमोस्ट क्या साइज रहता है इसका, सिमिलर, ठीक है, बिल्कुल बहुत कम, कोई वो नहीं है इसमें, चेंज नहीं है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर कॉपर, कॉपर भी इसी के साथ है, इसका भी ज्यादा चेंज नहीं है। जिंक का साइज इससे बड़ा होता है, जिंक का साइज क्या होता है यहाँ पे, बड़ा, क्योंकि ये जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है
वो यहाँ इन दोनों में स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड और ये दोनों, जेड इफेक्टिव भी क्या कर रहा है भाई, इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से साइज क्या करेगा, एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज डिक्रीज करेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है मेरा, जब मैं इस तरफ जाती जा रही हूँ तो स्क्रीनिंग इफेक्ट मेरा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होते जा रहा है मेरे पास, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे साइज क्या होना चाहिए था मेरा, इंक्रीज होना चाहिए था। अब ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट है ना भाई, दोनों फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज क्यों कर रहा है, 3D में एक इलेक्ट्रॉन है, 3D1 फिर 3D2 फिर 3D3, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है। तो जैसे जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है, स्क्रीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो मेरा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों में जो डोमिनेट करेगा वही क्या करेगा, यहाँ पे साइज को डिटरमाइन करेगा कि साइज बढ़ेगा या घटेगा। क्लियर है ये बात, साइज बढ़ेगा या घटेगा, ये दो बातों से मुझे पता चलेगा, जेड इफेक्टिव से और स्क्रीनिंग इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इन सारे में तो मेरा जो जेड इफेक्टिव है वो डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से मेरा साइज जो एटॉमिक साइज वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज। आयरन कोबाल्ट निकल में क्या होता है, जेड इफेक्टिव, और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो मेरा दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर, मतलब कि जितना ये यहाँ स्क्रीन कर रहा है उतना ही वो जेड इफेक्टिव जो है वो उतना इंक्रीज कर रहा है। दोनों के दोनों एक दूसरे को इक्वली कैंसिल आउट करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो साइज में ज्यादा चेंजेस नहीं आता, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। कॉपर भी साथ में ले लो। उसके बाद जिंक का साइज कॉपर से इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज करता होगा भाई यहाँ पर ये, क्योंकि D10 3D10 4s2 स्क्रीन कर दिया इसने पूरा का पूरा न्यूक्लियस को, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कर जाएगा बच्चे, स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा जेड इफेक्टिव से, जिसकी वजह से जो आपका जो साइज है एटॉमिक साइज वो क्या हो जाएगा आपका, जिंक का एटॉमिक साइज, जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर। क्लियर है ये मैम, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों डोमिनेट करता है? 3D10 कंप्लीटली फिल्ड हो गए वो इलेक्ट्रॉन, पूरा का पूरा वो जो डी ऑर्बिटल था वो भर गया, उसने न्यूक्लियस को कवर कर लिया एकदम। ठीक है ना आदर्श, बस शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, दिमाग को शांत रखो, भी बता दूंगी क्लास के लास्ट में, रुकना। स्क्रीनिंग इफेक्ट बाकियों को समझ में आया भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब कि क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट माने भाई, एक बार कोई हैंड रेज करो, कोई दूसरा बच्चा भी जिसे ना समझ में आए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या, जिसने नाम ही नहीं सुना है पहले स्क्रीनिंग का, शील्डिंग का, किसी का भी नहीं। खुशबू तुमने नहीं सुना पहले कभी, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट आदर्श सेम होता है। स्क्रीनिंग माने की क्या श्रेया, स्क्रीनिंग इफेक्ट माने क्या, आपके पास जो न्यूक्लियस है ना बीच में, ये न्यूक्लियस है, तो ये जो यहाँ न्यूक्लियस के पास मेरे पास क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल है मेरा यहाँ पे, ये इधर ही फिर एक दूसरा इसमें एस भी है, पी ऑर्बिटल भी है, फिर इसके बाद एक और है उसमें एस भी है, पी भी है और डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है, इसके सब मतलब उसके। तो जो ये न्यूक्लियस में जैसे जैसे आपका चार्ज बढ़ता है भाई, ये हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, जैसे मेरे पास कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन है, तो मेरे पास 6 है इसका एटॉमिक नंबर, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है। ठीक है भाई आदर्श, तो मैं जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाती हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ, मेरे पास क्या होता है यहाँ पे जेड इफेक्टिव का जो चार्ज है वो क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे बढ़ रहा है, ये बीच का जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो आपका जो साइज है वो क्या होते रहता है, डिक्रीज होता है। ये तो भाई पता ही होगा श्रेया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में किसका साइज का अगर मुझसे ऑर्डर पूछ लिया जाए तो पता है ना, कार्बन का सबसे बड़ा, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, बोलोगे हाँ या ना, ये है ना। तो ये तो क्या नाम है, आदर्श को पता है नहीं पता ये वाली बात। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है, जब मैं व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप तो साइज इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है भाई, अब आप कहोगे भाई क्यों, जब नीचे जा रही हूँ मैं, फ्लोरीन, मेरे फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैं नीचे की तरफ आई तो मेरा जो एटॉमिक साइज है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे घटना चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भाई इसका 9 है, इसका नंबर कितना है, 9 है, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का आपका कितना होता है, 35 होता है। तो जैसे मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ तो एटॉमिक नंबर तो अभी भी बढ़ रहा है, पर साइज आपका घट क्यों नहीं रहा है, घट क्यों नहीं रहा, साइज बढ़ क्यों रहा है यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पे एक नया ऑर्बिटल ही ऐड हो गया, पूरा का पूरा एक नया ऑर्बिटल जो है वो ऐड हो जाता है। क्लियर है आदर्श ये वाली बात? आदर्श ठीक है भाई, एक नया ऑर्बिटल ऐड हो जाता है, ये हम 11th में पढ़ते हैं, न्यू ऑर्बिटल एडेड। तो आपका जो साइजेस में जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज कर दिया क्लोरीन का। न्यू ऑर्बिटल एडेड मतलब यहाँ पे 2 ही थे तो यहाँ पे 3 आ गए इस तरीके। तो अब यहाँ पे इसके एक नया ऑर्बिटल ऐड हो गया, यहाँ पे 2 ही है, ठीक है, ये यहाँ पे 1 2 3। अब जो मेरे स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब कि क्या, जैसे हम अगर मेरे पास लेंथ, मेरे पास हर एक जो एटम है जेड इफेक्टिव, बच्चे होता क्या है जेड इफेक्टिव मतलब क्या, जेड माइनस सिग्मा, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, सिग्मा को क्या बोला जाता है भाई, किसी को पता है ये वाला फॉर्मूला? सुना है किसी ने पहले ये? दीपक तुमने सुना है भाई? यस मैम। क्या होता है दर्पण बताओ। मैम ये जो सिग्मा है शायद शील्डिंग इफेक्ट होता है। हाँ ये आपका होता है शील्डिंग इफेक्ट, ये जो सिग्मा है ये होता है मेरा शील्डिंग इफेक्ट। इस बात का मतलब क्या है शील्डिंग इफेक्ट का मतलब, कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है जैसे कि 1s 2s 2p1, ठीक है, सपोज है एक और इलेक्ट्रॉन, ये 2p1 है, तो मेरे पास इसमें 5 बीच में न्यूक्लियस, ध्यान से सुनना इस बात को, थोड़ा सा मतलब हाई लेवल की हो जाएगी, तुम्हें ना समझ में आ रही हो तो छोड़ देना, नहीं तो फिर 5 अगर मेरे पास न्यूक्लियस बीच में चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और मेरे पास इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है 2 इसमें और 3 बाहर, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये 5 का 5 पॉजिटिव चार्ज इस पूरे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए, है ना, जिसकी वजह से ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा। लेकिन वो एक्चुअल में वो 5 के 5 जो बीच का जो Z है वो पूरा का पूरा नहीं लग रहा, वो क्या लग रहा है, एफ ऑर्बिटल जो है इसमें ई इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ई इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, हाँ भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी बताती हूँ, रुको 1 मिनट मेरी बात सुन लो, बीच में मत काटो। Z जो मेरे पास है, Z इफेक्टिव मतलब क्या बच्चे, जो आपका Z है मतलब एक्चुअल में जो एटॉमिक नंबर है 5, वो पूरा ना लग के उसमें से शील्डिंग कुछ माइनस हो रहा है, कुछ इफेक्ट माइनस हो गया। माइनस हो गया मतलब क्यों माइनस हुआ, क्योंकि बीच में यहाँ s ऑर्बिटल जो प्रेजेंट था ना ये वाला, इसने न्यूक्लियस को कवर कर रखा था, मतलब यहाँ पर जो s ऑर्बिटल प्रेजेंट था उसने क्या किया था, न्यूक्लियस को कवर किया था। जब कवर किया था तो बाहर वाले शेल पे जो z पूरा का पूरा लगना चाहिए था वो पूरा नहीं लग रहा था। बात समझ में आ गई काजल? क्लियर है राधिका ये वाली बात? क्या इसलिए मैं बोल रही हूँ z इफेक्टिव। तो जैसे जैसे मैं व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट तो z इफेक्टिव बढ़ ही रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। ये अभी भी भाई इसके अंदर 2 ही थे, 5 था फिर 6 था फिर 7 था फिर 8 था, ये 5 में से कम हो गए कुछ, चलो मान लो 4.73 लग गया, तो ये 6 में से सपोज कह रही हूँ 4.73 लगा बाहर, एक्चुअल पूरा 5 नहीं लग रहा, 4.73 लग रहा है, तो ये भी 6 में से पूरा 6 ना लग के कुछ 5.72 मान लो इतना लग रहा होगा, ऐसे ये 7 में से कुछ 6.72 ऐसे लग रहा होगा। क्लियर है? पर अभी भी क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। समझ में आ गई बात क्या बोला मैंने, अभी भी बढ़ ही रहा है लेकिन कुछ कम लग रहा है। अब हुआ क्या, जब मैं नीचे जैसे ही मेरे यहाँ पे डी ऑर्बिटल आने शुरू हुए, जैसे मेरी यहाँ से 3D सीरीज आई, तो बोरोन वाली फैमिली में होना क्या चाहिए था, बैगन आलू गाजर इन थैली। भाई होना क्या, किसी को पता है इसका जो इन थैली एटॉमिक रेडियस कितना होता है? पी ब्लॉक करवाने लग गए तुम तो, तुम्हें तो पी ब्लॉक छपड़ा नहीं है। चलो बताओ जरा इसका एटॉमिक साइज का ऑर्डर पता है किसी को? एटॉमिक साइज ऑर्डर किसी ने किया है भाई? हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे। पी ब्लॉक नहीं पढ़ा पर लेकिन वैसे इसका एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज ही करेगा। पर क्वेश्चन ये है कि जब मैं 3D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, गैलीलियम के बाद से ना, यहाँ से ना, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, सॉरी एल्यूमिनियम के इधर से। तो जैसे ही मेरे यहाँ से 3D सीरीज स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे जब मेरी 3D सीरीज आ जाती है बच्चे, ये इसके यहाँ से, यहीं से होती है ना, गैलियम से होती है। गैलियम सीरीज बना रही हूँ, यस मैम गैलियम से होती है। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मेरी 3D सीरीज आ गई तो हुआ क्या,
3D सीरीज जैसे ही मेरे पास आ गई यहाँ पर, तो हुआ क्या बच्चे, ये जो इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहे थे ना, पहले s ऑर्बिटल था तो भाई ये इसको न्यूक्लियस जो है वो कर रहा था, शील्ड कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपके पास d ऑर्बिटल आया, d ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डबल डम्बल होती है इस तरीके से, तो ये न्यूक्लियस को कंप्लीटली क्या नहीं करता, शील्ड नहीं कर रहा, कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा। ठीक है भाई, आधा समझ में आई, न्यूक्लियस को कवर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो बाहर जो इसका जेड इफेक्टिव जो मतलब जो लग रहा है वो पहले के कंपेयर में क्या लग रहा है, अब ज्यादा लगना शुरू हो गया। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल लिया था, 4 जब ये 5 था तो ये 4.73 लगा, ये 6 था तो ये 5.73 लगा। भाई अब ये यहाँ जब बढ़ना शुरू हुआ 13 के बाद, यहाँ पे कुछ ले लो एग्जांपल, जब 3D सीरीज जैसे ही आई तो जो यहाँ गैलीलियम पे जो एटॉमिक साइज जो था वो, एक्चुअल गैलीलियम का एटॉमिक नंबर बता दो भाई कोई, या अंदाजा ले लेती हूँ, कुछ A था तो A से कुछ कम कर लो, थोड़ा सा ही कम हुआ, बात समझ में आई, थोड़ा सा ही कम हुआ, क्योंकि भाई अब जो जेड इफेक्टिव था वो ज्यादातर लगने लगा, क्योंकि इसने अच्छे से कवर नहीं किया। जैसे 3D ऑर्बिटल आ गई, ऐसे जैसे 3D ऑर्बिटल आ गए, उसने कंप्लीटली कवर नहीं किया। तो जब 4f ऑर्बिटल आ जाते हैं, 4f, अब ये बोल रहा है 4f क्या होता है, f ऑर्बिटल क्या होते हैं भाई, जारी जरा निभा मौत तक ला हफ्ता, ला का इसका 57 एटॉमिक नंबर है, 58 से लेके 71 तक यहाँ पर आपके जो होते हैं वो f ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना भाई, ला हफ्ता, ठीक है। यस मैम। ऐसे ही यहाँ पर 90, 88, 89 ये रहता है, 90 से लेके 103 तक एक्टिनॉइड्स रहते हैं। तो हॉफनियम और थोरियम के बीच में भी आपका जो साइज में जो होता है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा भाई, यहाँ पर मेरे पास ज्यादा, अब जैसे मैं जिरकोनियम से हॉफनियम में गई तो ऐसे ऐसे गई, मेरा जेड इफेक्टिव क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है, यहाँ पे भी गई, बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर अचानक से क्या हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कर गया, स्क्रीनिंग जैसे ही मेरे पास यहाँ पर 4f ऑर्बिटल आए, जेड इफेक्टिव में से जो मैं माइनस कर रही थी सिग्मा को, वो सिग्मा क्या कर गया, मेरा इंक्रीज कर गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, नहीं स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ नहीं गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया बच्चे, कम हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया, क्योंकि f ऑर्बिटल आ गए। f ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो d ऑर्बिटल से और ज्यादा डिफ्यूज होती है। तो जैसे ही f ऑर्बिटल आए तो उन्होंने अच्छे से न्यूक्लियस को कवर नहीं किया, तो जिसकी वजह से जो मेरा फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने, z इक्वल टू z, z इफेक्टिव इक्वल टू z, ठीक है। तो मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हुआ, जिसकी वजह से जो वैल्यू है z इफेक्टिव की वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो साइज है वो क्या हो गया, और ज्यादा कम हुआ, और इतना ज्यादा फर्क नहीं आया जितना उसमें आना चाहिए था। बात समझ में आ रही है नहीं आई, जितना ज्यादा फर्क आना चाहिए था ना, मतलब बीच में न्यूक्लियस खींच रहा है अपनी तरफ, अरे भाई मुझे माफ कर दो, कह दो मुझे समझ में आ गया हमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कितना समझाऊं। काजल कुमारी, यस मैम। समझ में आ गया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि क्या, चलो धन्यवाद। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, पेयरिंग बनी होती है, 2-4 एलिमेंट दिए होते हैं, तो पूछ लिया जाता है कि बताओ कि कौन से वालों का जो साइज है वो सिमिलर रहेगा। तो वही मैं बताई थी, जो यहाँ से तुम गए, यहाँ साइज का ऑर्डर देख रहे हो भाई, जो आपके पास ये आ गए 1.4, 1.3 क्या कर रहा है साइज आपका, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है। आप देख रहे हो यहाँ आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों का जो साइज है वो क्या ऑलमोस्ट सेम है। क्यों सेम होगा भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो दोनों के दोनों एक दूसरे को जो कैंसिल आउट कर रहे थे वो इक्वल अमाउंट में कर रहे होते हैं, तो इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आता। उसके बाद आ गया आपका कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक, यहाँ पर जो कॉपर मैंने क्या बताया था मैंने आपको, अरे भाई कॉपर का जो साइज है वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। कॉपर का जो साइज, वहां जिंक का करा था ना हमने, यस मैम। जिंक ज्यादा बड़ा होता है कॉपर के कंपैरिजन में। हाँ भाई जिंक ज्यादा बड़ा होता है, इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। कॉपर का जो जिंक का जो साइज है वो आपका बड़ा होता है किससे, कॉपर का साइज जो है वो बड़ा होता है आपका किससे, जिंक से। कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक। होना क्या चाहिए था आपका, अरे भाई उल्टा लिख दिया क्या, यस मैम उल्टा हो गया। उल्टा लिख दिया मैंने, क्या बोला, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जो मैंने अभी आपको बताया ना भाई, सबके लिए हो रही है कि ऐसी बच्चे के लिए होती है,
जो मैंने भी आपको ग्राफ बनाया वो बिल्कुल करेक्ट है कि आप नीचे सीरीज में गए, डिक्रीज 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 किया, यहाँ तीनों का इक्वल, और ऐसी कॉपर आया, और इसके बाद जो साइज है वो क्या कर गया, जिंक का थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। तो आपका ऑर्डर अगर पूछ लिया जाए एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताओ, कैडमियम, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन, कोबाल्ट, निकल में आप इस तरीके से इक्वल का निशान लगाओगे, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, जिंक, देन कॉपर, या फिर कॉपर और जिंक का लगा रहेगा तो आप क्या करोगे, कॉपर, और फिर आप लिखोगे यहाँ पे जिंक, और फिर आपका रहेगा कॉपर। निकल, कॉपर और जिंक ऐसे ही लगाया, और कॉपर का साइज जो है वो बड़ा। क्लियर है? यस मैम। मतलब जिंक का साइज जो है वो आप बड़ा बनाओगे। जिंक का साइज बड़ा क्यों हो रहा है अभी बताया, वहां पे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा हो गया है, मतलब जिसकी वजह से साइज जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो बढ़ रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसने उसको अच्छे से क्या कर दिया, D10 इलेक्ट्रॉन ने कवर करा हुआ है न्यूक्लियस को, तो उसके बाहर वाले उसमें जेड इफेक्टिव जो है वो लग नहीं रहा, और साइज जो है वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और D10 में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन भी बढ़ेगा, तो भी साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है भाई, ये ऑर्डर याद रखना है आपको एटॉमिक साइज के लिए। अब आ जाओ जरा, बोलो मैम भाई। कॉपर का साइज हल्का सा बड़ा है ना निकल से? हाँ, कॉपर का बड़ा है, नहीं कॉपर का, यस हाँ मैम। कॉपर का हल्का सा ग्राफ में जो है हल्का सा बड़ा आया है। तो तो मैम इक्वल का साइन लगाया फिर हम मैम कॉपर छोटा है का कॉपर का, तो दोनों से आपने एरो बनाया। अरे भाई हाँ कॉपर भी थोड़ा सा बड़ा आता है, तो ये दोनों साइन रखो, क्योंकि यहाँ पे D9 D10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं भाई, ये ग्राफ थोड़ा सा बना दे। कॉपर हल्का सा बड़ा है पर इक्वल, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ही चेंज है, ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये आपका ऑर्डर रहेगा। D9 इलेक्ट्रॉन है इसमें। नेक्स्ट आ जाओ, बात करते हैं मेल्टिंग, और ये बात याद रखना 4D से 5D में जाते हैं तो ज्यादा चेंजेस नहीं आता। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो ग्राफ है वो क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट का जो वो है वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेल्टिंग पॉइंट, उतना क्या रहेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा भाई आपका, उसका उतना कम। ठीक है, जितने नंबर ऑफ ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होता जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट वाला जो ग्राफ बना हुआ है देख लेते हैं, बनाए ना ग्राफ, ये रहा। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, स्कैडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम में गई तो मेरे साइज इसमें क्या करेगा, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट भाई सबसे ज्यादा होता है, याद रखना, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है। मैग्नीज क्या है, इसके इसमें एक एक्सेप्शन है, हालांकि मैग्नीज में सबसे पॉइजन ज्यादा ग्रुप नंबर है ऑफ मैम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, कौन सा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4D और 5D सीरीज, इसके ऊपर ठीक ऐसे ही बना लो। ठीक है, 4D और 5D सीरीज, तो ये क्रोमियम है, इसके ऊपर आ गया मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। एक क्वेश्चन आता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, किसका होगा भाई, टंगस्टन का। पता है हम बल्ब बनाते हैं टंगस्टन के, यस मैम। वायर्स जो उसमें वायर होते हैं वायर लगी रहती है, उसका सबसे हाई मेल्टिंग सबसे पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग होते हैं। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो टंगस्टन का ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो टंगस्टन का। और आपके पास यहाँ क्रोमियम, मैग्नीज एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद आयरन से क्या होते जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्या होते, जो आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज कम होते जा होता रहे हैं। जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। याद हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, यस मैम। बोलो भाई मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नंबर ये मेल्टिंग पॉइंट की बात करी हुई थी। और जिंक और कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों का जो होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 है ही नहीं। ठीक है, तो जिंक और कैडमियम ये जो मेरे मेटल होते हैं ये सॉफ्ट भी होते हैं, और मरकरी तो मेरा किस स्टेट में मिलता है मुझे, लिक्विड लिक्विड स्टेट में मिलता है। हाँ बिल्कुल, वैशाली ने ठीक नाम याद दिलाया, फिलामेंट। हाँ धर्मेंद्र कुछ पूछ रहे हो, पूछो। अरीबा कुछ कह रही है, अरीबा।
आवाज नहीं आ रही थी तो कुछ यस समझ मैम। नहीं आया। मैम बार बार स्टक हो जा रही है क्लास मेरी। सच में राधिका तुम्हारी भी हो रही है? मेरी तरफ से दिक्कत आ रही वो है? मैम नहीं हो रही। मैम अरे नहीं हो रही है। मेरे पास जो है और ये चल रहा है फोन, उसमें भी नहीं हो रही है। ठीक है, तुम लोग अपने पीछे से नॉइज जो है उसे कम करो और हेडफोन लगा के सुनो। ठीक है, मैम वही लगा रखा है। आज तो मैं इतना धीरे धीरे बोल रही हूँ, तभी मैं नहीं तो इतना तेज 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 बोल के पढ़ा देती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम लोगों को डी ब्लॉक समझ में आया भी, ओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ आया भी होगा या नहीं आया होगा। मैम आ गया। क्योंकि हम मैम आ गया। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो भाई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उसमें यूज हो रहे थे। तुम तो डी ब्लॉक के एलिमेंट ऐसे देख रहे हो जैसे तुमने आज तक कभी इनको देखा ही नहीं है। उसी का है ना। हम्म, टेस्ट भी कोऑर्डिनेशन। हाँ, टेस्ट भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। अब जरा हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे अभी। कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब भाई क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बोला, एक सीरीज भी दी थी जिसमें तुम्हें याद रखना था ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैडियम आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या उससे दिखाता है? स्कैडियम +3। टाइटेनियम कौन कौन सी दिखा सकता है भाई? +2 3 और +4 तीनों ही दिखा सकता है। पर जो इसकी जो वो रहती है ज्यादातर कौन सी दिखाएगा? ये 4 वाली। सर 4 वाली। जो जनरल इसकी रहेगी वो क्या रहेगी? 4। नेक्स्ट आ जाओ वेनेडियम। वेनेडियम कौन सी दिखाता है? +2 +3 +4 +5। पर लेकिन जो ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा जो दिखाएगा वो कौन सी दिखाएगा? +3 और +5। भाई +5 कैसे दिखा रहा है? ये बात सबको पता है ना। 3d3 4s2 पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो कितनी कौन सी दिखाएगा? ये 5। 5 दिखाएगा। तो ज्यादा स्टेबल इसकी जो है 5 वाली रहती है। ऐसी क्रोमियम की 1 2 3 4 5 6। तो क्रोमियम जो है सारी की सारी दिखा सकता है +6 तक। मैग्नीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द एलिमेंट इज शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, मतलब मैक्सिमम नंबर। मैग्नीज। मैग्नीज इज द एलिमेंट जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी, जो सबसे नंबर में भी सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा +7 तक शो करता है। ठीक है, आयरन जो है +2 +3 शो करेगा, 4 या फिर 6 पर, लेकिन +2 और +3 इसकी कॉमन है। क्लियर है? +2 और +3 ही ज्यादातर रहेगी। तो आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए भी याद रखनी है सारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी शो होती हैं। जिंक +2 ही करता है। कॉपर +1 और +2 में कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल रहती है आपकी? इसमें ये आप पढ़ोगे आगे, +1 और +1 भी रहती है, +2 भी। ठीक है, प्लस निकल +2 और +4 ये दोनों ज्यादातर, +3 भी शो करता है लेकिन +2 और +4 आपकी स्टेबल। क्लियर है? हाँ या ना? ऐसी कोबाल्ट कौन सी शो करता है? 2 3 4 आपकी जो है वो शो करता है कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है? थोड़ा सा हम रिडॉक्स थोड़ा सा रिवाइज करें क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। क्रोमियम O7 2 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ मुझे, इसमें क्रोमियम की कितनी है? क्रोमियम O3। क्रोमियम O3। मैम ऊपर वाले में 6 होगी, +6। ठीक है भाई, वैशाली ने ठीक बोला है, धर्मेंद्र है क्लास में। प्रेरणा, वैशाली ने, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्रोमियम O3 की भी क्या आएगी? 6। मेरे पास एक और एलिमेंट है क्रोमियम O5, इसकी क्या होती है? ये क्लास का होमवर्क है कि आपको इसका नाम पता करके आना है, पर इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन इतना मतलब पूजा ने बताया +5 कैसे आया +5? अभी मैंने देखा पूजा कि मेरे पास जो क्रोमियम है सारी शो करता है। ठीक है चलो, क्रोमियम O5 की पूजा ने बोला 10 है। क्या आफ्ताब बोल रहे हैं 10? क्रोमियम 10 शो कर ही नहीं सकता भाई, कैसे करेगा? क्रोमियम की तुमने 10 निकाल तो दी, क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 10 हो सकती है? अभी हमने देखा क्रोमियम की मैक्सिमम कितनी होती है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम कितनी शो करता है बच्चे? 6 +6। कैसे? बोलो भाई 10 कैसे? इसकी जो शेप है, हम क्या, अगर तुम लोगों को H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन निकालना पता है कैसे निकालते हैं तो इसकी आ जाएगी। H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? राधिका, काजल?
H2SO5 में 5 2 जा 10, 10 में से 2 माइनस किया 8। प्रेरणा 8 ही निकाला सबने। सल्फर की ऑक्सीडेशन Yes, स्टेट ma'am. कितनी निकाली? 8 निकाली सबने। पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि 8 तो सल्फर की हो ही नहीं सकती। सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर सकता है? 5. अरे नहीं राधिका, 6 तक नहीं करेगा। +6. 6 होते हैं ना उसके आउटर मोस्ट में। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? मैम 6 होते हैं, तो वो +6 तक आपने निकाल देगा। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है सल्फर की वो मैक्सिमम होती है। यहाँ पर तो 8 आंसर आ गया जो कि हो नहीं सकता। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ये जो आंसर निकल रहा है वो गलत निकल रहा है। इसमें जरूर 1-2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी? पर ऑक्साइड लिंकेज होगी। डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड रहता है। तो पर ऑक्साइड लिंकेज, क्या था? पर ऑक्साइड लिंकेज क्या था? H2O2 में हमारे पास इस तरीके की ये लिंकेज होती है। इसको पर ऑक्साइड, जब मेरे पास O2 नेगेटिव, दिस इज पर ऑक्साइड। और जब ये वाली लिंकेज आ गई मेरी, तो ये बना H2O2, पर ऑक्साइड लिंकेज। और पर ऑक्साइड लिंकेज जहां पे भी होती है वहां पे, जैसे ऑक्सीजन को मैं हर जगह जनरली -2 लेती हूँ, -2 लेती हूँ भाई। Yes, ma'am. कैलकुलेट कर रही हूँ तो तुम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन को -2 ले रहे हो ना हर जगह। जब मेरे पास पर ऑक्साइड लिंकेज होती है बच्चे, तो मुझे ऑक्सीजन की वो चार्ज जो है वो क्या लेना पड़ता है? -1 होता है। ठीक है, ठीक है भाई। अब पर ऑक्साइड लिंकेज के लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एक तो इस H2SO5 का अगर नाम लिखा हुआ आ जाएगा तो भाई इसका नाम कुछ ऐसे होता है कि आपको पता चल जाएगा। मेरे को नाम नहीं पता भाई, इसका नाम बताना जरा H2SO5 का, जल्दी से बताओ। H2SO5 का नाम बताना जरा कोई, क्या होता है? इसका कॉमन नेम भी बता दो मुझे, और नाम भी बता दो। हाइड्रोजन सल्फेट। नहीं, इसको हम कारोज एसिड भी बोलते हैं। कारोज एसिड, कारोज एसिड। H2 क्या बोला मैंने? H2SO5 का जो नाम है वो है आपका पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक। ठीक है, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसके नाम से ही मुझे पता चल गया पर ऑक्सी, यानी कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे भाई। पर ऑक्साइड लिंकेज जो बनेगी वो 2 ऑक्सीजन के बीच में बनेगी। तो मुझे पता चला H2SO5 में कि पर ऑक्सो नाम है, और इसमें 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिनके बीच में क्या होगी? मेरी पर ऑक्साइड लिंकेज होगी, जिसकी वजह से मेरे पास जो सल्फर के बॉन्ड्स होंगे। जो मेरे कि अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी X, तो हाइड्रोजन के लिए लो 2 प्लस का 1, सल्फर के लिए मैंने लिखा X प्लस, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखूंगी? ऑक्सीडेशन स्टेट में इसलिए निकालना सिखा रही हूँ क्योंकि अब आगे हमने ये मत समझना कि हम कुछ और पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए निकालना सिखा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास बैलेंस करने के लिए पोटेशियम क्रोमेट और इन सब के साथ सल्फाइड की रिएक्शन, उसकी रिएक्शन, ये सब आएगा। तो ये बैलेंसिंग में भी हमने किया है पहले। ठीक है, तो अभी जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो वहां पे हमें बैलेंसिंग आनी चाहिए, और जब हमें बैलेंसिंग आएगी तभी मैं बता पाऊंगी कि पोटेशियम क्रोमेट जब मेरे किसी और के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कितना वो ऑक्सीडाइज कर देगा, उसे कितने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होंगे, ये सब अभी काम आएगा इसमें। H2SO5 सल्फर X, ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी -1 है, बाकी के 3 ऐसे हैं जिनकी -2 है। अब निकालो जरा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, X की वैल्यू +6 आ गई। यस मैम। ठीक है, अब हम क्रोमियम O5 में थे, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रोमियम O5 बार, हाँ बोलो बोलो, कैसे आया? क्या कैसे आया? वहाँ ऑक्सीजन वाले में 3 कैसे आया? दीबा, क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर थे 5 ऑक्सीजन थे, जिसमें से 2 ऑक्सीजन थे जिनकी ऑक्सीडेशन मतलब जिनका जो चार्ज था वो -1 था, और 3 ऑक्सीजन थे जिनका -2 था। क्लियर है? क्योंकि इसमें लिखा है पर ऑक्साइड, मतलब कि पर ऑक्साइड मिनिमम 2 ऑक्सीजन। ऐसे ये वाला जो रहता है ना क्रोमियम O5, इसकी इसमें 4 पर ऑक्साइड होंगे। हाँ, इसमें चार्ज होते हैं इस तरीके से, पर ऑक्साइड होते हैं। 4 ऑक्सीजन जो होते हैं वो पर ऑक्साइड। इसकी शेप पूछ ली जाती है, बटरफ्लाई शेप इसको बोलते हैं, और इसकी जो शेप होती है ऐसी होती है। और यहाँ पर ये पर ऑक्साइड 4 ऑक्सीजन, भाई इस तरीके से 4 ऑक्सीजन मेरे पास जो है वो पर ऑक्साइड में है। तो क्रोमियम का लिया मैंने X,
4 ऑक्सीजन की माइनस का 1 है, एक ऑक्सीजन का कितना है, माइनस का 2 है एक ऑक्सीजन, और इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई मेरा प्लस का 6। याद रखना क्रोमियम में 2 मेरे पास 4 ऑक्सीजन में 2 मेरे पास परऑक्साइड लिंकेज है, 2 परऑक्साइड लिंकेज है, एक परऑक्साइड लिंकेज, 2 परऑक्साइड लिंकेज। तो इसका परऑक्साइड लिंकेज कितनी है, 2। मैम हमें याद करनी पड़ेगी कि कितनी परऑक्साइड लिंकेज होगी। याद करना पड़ेगा बस। अब इसका ही, बस इसका ही, ठीक है, सिर्फ इसका ही याद कर लो। क्लियर है? 4 ऐसे हुआ भाई, ये 1 2 3 4 ऑक्सीजन, इससे 4 हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन 4। क्लियर है भाई आदर्श, आफ्ताब क्लियर है? चलो भाई, क्रोमियम O5 अगर समझ में आ गया हो, अब अगली क्लास में हम जो इसके क्रोमाइल टेस्ट वगैरह है वो सब स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट कल की तो तुम लोगों की छुट्टी है, पता चल गया? कल किसकी क्लास है तुम लोगों की? मैम कल तो छुट्टी है ना? कल छुट्टी है। अब कल किस चीज की छुट्टी है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और देखें, और इसके बाद फिर छुट्टी क्लास बंद करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये हम उसमें भी कर चुके हैं भाई, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही n+2 यही होता है भाई। 1 अगर मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.73 मैग्नेट वो रहेगा। ऐसे ही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो कितना, 2.86। 3 रहते हैं तो 3.86, और 4 रहेगा तो 4.40, और 5 रहेंगे तो 5.95। अब जरा मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर बताओ मुझे फटाफट से। निकिल CN4, जल्दी से मुझे इसका बताओ कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो है कितना रहेगा, कितनी रहेगी, जल्दी जल्दी। अगर ये सही जवाब दे दिया तो क्लास की एंड, वरना तो फिर देख जल्दी जल्दी। मैग्नेटिक कितनी आएगी इसकी मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मैम 5 के लिए जितनी आएगी। क्या भाई? मैम इसकी वही आएगी, 1 में आएगी, 1 पॉइंट। मैम 5 अनपेयर्ड है तो 4.8 आएगी शायद। कितने, कैसे कह दिया तुमने? इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसे निकले 5? मैम 2 मैम अनपेयर्ड 2+ तो देखा ही नहीं हमने। रुको 2+, यस 2+ भी देख लो भाई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ मुझे जरा, इसमें कितने हैं? रोजी, मैम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या तुम इसकी साइनाइड को भूल गए? इसमें कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट तुम एक दिन में ही भूल गए? एग्जाम में ऐसे ही करोगे है भाई? मैम 1 इज फाइनल। 1 भी कैसे फाइनल? स्केलियम, पेरिमियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल 8 होते हैं। 0 0 0 0 मैम 0 सेमी फाइनल। 0 इज फाइनल आंसर। गरिमा, इना, यस मैम। समझ में आया कुछ आज की क्लास में? 27 से भाई निकाला था। मैं सच बता रही हूँ कि मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैंने सोचा था, मैंने अभी तो कोऑर्डिनेशन में करवाया है, इसको दोबारा करवाने की क्या जरूरत है? पर लेकिन तुम बच्चे ना ऐसे बता देते हो कि मैम करवा दो दोबारा, हम नहीं याद रखते क्या करवाया हमने पहले। हाँ, ओ सॉरी है नहीं, हाँ बिल्कुल 2 नेगेटिव, नहीं, हाँ 2 नेगेटिव कर लो। मैम अगर NiCl4 की निकालेंगे तो 2 आएगी ना? हाँ भाई 2 नेगेटिव करो, 2 नेगेटिव क्या? अगर NiCl4 की निकालोगे तो हाँ। अब मेरे पास निकिल CN4 2 नेगेटिव है। एक एग्जांपल मैंने किया था, निकिल Cl4 2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर मेरा निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो गई यहाँ पे? 2+2 3D8 मेरे पास इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। पर लेकिन मेरे पास वहां पर क्या है? साइनाइड है। साइनाइड क्या करता है मेरे? पे पेयरिंग नहीं होगी इसमें, ऊपर वाले में, साइनाइड वाले में, इस वाले में क्या हो जाएगा मेरे पास? इन सबकी 3D8 है ना, 1 2 3 4, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी क्या कर जाएंगे? आपस में पेयर कर जाएंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आपका क्या आएगा बच्चे यहाँ पर? 0 आएगा। अरे नहीं, मैम यहाँ पे वो नहीं होगी ना पेयरिंग, क्लोरीन है। ठीक है, निकल के यहाँ पे अगर मैं NiCl4 में करूंगी, कितना बताया आपने इसका मैग्नेटिक मोमेंट? 2 अनपेयर्ड होंगे ना, तो 2.8। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 अनपेयर्ड आ रहे थे
तो आपके Yes, ma'am. पास 2.8 समथिंग कुछ 83 86 जो भी था वो आ जाएगा। वेल क्लियर हो? निकल Cl Yes, ma'am. अब एग्जाम निकल CO4 की आएगी 0, निकल CO4 Cn की नहीं, CO की, यहाँ पे लिख दो CO, यहाँ से 2 हटा लो, इसका आएगी 0। मैम इसकी क्या वही आएगी? मैम Cn की तो 2 ही आ रही थी। इसकी क्या आएगी? 0। ठीक है, Cn का भी बताऊंगी मैं। Cn की कितनी आएगी आपके पास? 2 पॉइंट कुछ करके नहीं 1 पॉइंट आ रही है। नहीं नहीं भाई, प्रेरणा का कैसे निकाला तुमने 1 पॉइंट? मैम कैसे Cn के लिए पूछ रहे हो ना? करेंगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, पर लेकिन तुम मुझे ये बताओ निकेल CO4 की D10, तो आपको कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट भी ध्यान रखना है और ये वाला जो अपने वीक फील्ड और ये किया इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ध्यान में रख के तब आप कैलकुलेट करोगे 3D1 3D7 3D8 कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये हम करेंगे। कुछ कंपाउंड लिख लेना और फॉर्मूला याद रखना। बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है BM, बोर मैग्नेटॉन लिखते हैं। फॉर्मूला √n+2, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है आपका यहाँ पर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? डायमैग्नेटिक विल बी, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी 0। जहां पे मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट भाई सारे के सारे पेयर हो जाएंगे तो क्या रहेगी? 0। और मैम वही बस Cn वाला रह रहा है, वही करा देना। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यस मैम। मैम कॉलेज बहुत लो हो गई आपकी। क्या? आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। यस मैम। किसी ने मुझे म्यूट तो नहीं कर दिया था? चलो ठीक है, बाकी हो गया? क्लियर है सबको? क्लास को एंड करें? यस मैम। यस मैम। चलो बाय 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 एवरीवन। Cn की भी 0 ही रहेगी भाई। बाय मैम।